हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an electron of mass small m and charge small e is accelerated from rest through a potential difference capital V in vacuum. What is the final speed of electron? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m और चार्ज e है, वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस v मूव कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of the electron equals to the work done, equals to the work done on it by the electric field. So therefore, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी वर्क डन ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वर्क डन ऑन बाय इट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ से होता है E इंटू वी. क्या हो जाएगा? E इंटू वी. ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और v यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E इंटू वी. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इन वैक्यूम, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर. तो यहाँ पे m क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v यहाँ पे क्या हो? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे की कंसेप्ट से हमें ये पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है? E इंटू वी. तब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की जहाँ क्या पुट कर देंगे? E इंटू वी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी E इंटू वी. ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और v यहाँ पे है पोटेंशियल. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर. तो यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2e कैपिटल V डिवाइड बाई m. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आ गई वो आ गई अंडर रूट 2e कैपिटल V डिवाइड बाई स्मॉल m. सो फाइनल आंसर इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू 2 अंडर रूट 2e कैपिटल V divided by small m. Hope you understood it well. Best of luck.